देवियों, बाहर तो समस्त व्यवस्थाएं संपूर्ण हो गई हैं। हाँ देवी शची, यहाँ भी सारी व्यवस्था और सज्जा पूर्ण हो चुकी है। अब तो बस मात्र देवी लक्ष्मी का सज्जित होना शेष है। ज्ञात नहीं वो कहाँ है। बारात भी अब पहुँचने ही वाली है। देवी सची, इंद्रदेव तो इंद्रलोक से प्रस्थान कर गए थे ना? देवराज इंद्र, आप भी मुझे अपने वाहन ऐरावत जी पर अपने साथ ले चलिए ना। पार्वती नंदन, आपको अपने साथ ले चलने का स्थान कहाँ है मेरे पास? और वैसे भी देवराज इंद्र हूं मैं, और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है। ऐरावत, मुझे तो देवगुरु बृहस्पति जी ने यही सूचना दी थी, किंतु देवी लक्ष्मी वो कहाँ हैं? कहाँ है देवी लक्ष्मी? प्रभु श्री हरिनारायण तो अपने रथ पर आरूढ़ नहीं है, तो फिर वो कहाँ है? एक ओर तो सभी देवता भूमि में धसे हुए थे, और दूसरी ओर ना ही श्री हरिनारायण का पता था और ना ही देवी लक्ष्मी का। तो वो दोनों थे कहाँ? जहाँ उन्हें होना चाहिए था। का आवाहन और आपकी पूजा किए बिना मैं अपने विवाह हेतु बारात लेकर कैसे प्रस्थान कर सकता हूं? हे रंब तो में ह्यो ही ह्यंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष्य लाभ पितुः पितः नागस्यं नागहारं त्वं गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधोतव्यः पाशाङ्कुशपरश्वतः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतः इह गत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। श्री हरिनारायण रथ पर आरूढ़ होने के पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं, और हम उन्हीं विघ्नहर्ता गणेश को पीछे छोड़ा। मुझे भी अपने वाहन मगर पर आरूढ़ कर अपने साथ ले चलिए। वो तो अपने शरीर से इतने दुर्बल है, फिर वो आपका भार कैसे संभाल सके? मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन। मैं तो आपके साथ वहाँ जाने का इच्छुक हूँ। देवराज इंद्र हूं मैं, और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है। गणेश जी के निवेदन को अस्वीकार किया हमने, इसलिए हम इस अवस्था में पहुंचे जिससे हम अपना बचाव कर रहे थे। चंद्रदेव, मुझे भी अपने वाहन पर अपने साथ ले चलिए ना। गणेश जी के आकर्षण एवं रूप पर संदेह प्रकट किया, इसलिए ना तो हम विवाह में जाने हेतु आकर्षित रहे और ना ही हमें अग्रस्थान प्राप्त हुआ। हे रंब तो में ह्यो ही ह्यंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष्य लाभ पितुः पितः नागस्यं। मूषक जी, मैंने कहा था ना,
मामा जी मुझे कदापि नहीं भूल सकते। देखिए अब तो वो मेरा आवाहन भी कर रहे हैं। धौतव्यः पाशांकुश परश्वतः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च। और वो अकेले ही नहीं, मुझे आभास हो रहा है जैसे माता लक्ष्मी भी आवाहन कर रही है मेरा। पूजां यागं च रक्ष मे। फिर तो ये एक नवीन चिंता का कारण प्रकट हो गया। क्योंकि प्रभु एक तो सभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है, देवता भी अब आपका आवाहन कर रहे हैं। हे रंब तो में ह्योहि। अब इस दुविधा को कैसे सुलझाएंगे आप? कैसी दुविधा मूषक जी? कि सर्वप्रथम आप किसके सम्मुख जाएंगे? वहाँ उलझे हुए देवताओं के, माता लक्ष्मी के, अथवा प्रभु श्री हरि नारायण के? मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए ना प्रभु, बताइए ना किसके सम्मुख जाएंगे आप? धौतव्यः पाशांकुश परश्वतः